नमस्कार मित्रों। आज 8 राज्यों में 12 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के परिणाम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने सभी एनडीए के सहयोगी दलों को बधाई दी है। सभी राज्यों के जो राज्य अध्यक्ष हैं उनको बधाई दी है और 8 राज्यों की जो जनता है उनको बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए ये उत्साह देने वाले परिणाम हैं और भारतीय जनता पार्टी इन परिणामों से बहुत उत्साहित है। एनडीए ने जो 12 उपचुनाव थे उसमें से 7 जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं वहां जीत दर्ज की है और ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोगों ने विकास को तरजीह दी है, प्राथमिकता दी है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने बहुत बहुत बधाई दी है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए अखिलेश जी ने अपने गुंडों की गुंडई के दम पर जो जिला पंचायत में और जो ब्लॉक के चुनाव में जो दिखावे का एक इंप्रेशन देने की कोशिश की थी, दिखावा जो किया था जीत का, आज उसकी पोल खुल गई है। उत्तर प्रदेश में तीनों विधानसभाओं पर सपा का कब्जा था और आज सपा सिर्फ एक सीट पर है। यह स्पष्ट संकेत है कि समाजवादी पार्टी की सरकार का पूरी तरह से जिस तरह से कानून व्यवस्था वहां चरमरा गई थी और लोगों ने वोट के माध्यम से अखिलेश सरकार को एक कड़ा संदेश दिया है। अखिलेश सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। रोजगार उत्तर प्रदेश में नहीं है, सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत खस्ता है, जो प्राइमरी स्कूल है गांव में उनकी हालत बहुत खस्ता है, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है और अखिलेश जी को लगता है कि वो अपराधियों के दम पर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी जज होती है और जिस तरह से आपने दिखावा करते हुए सपा के गुंडों की जो गुंडई थी, जिसमें मोहम्मद शमी जो 8 साल के बच्चे थे जिनकी हत्या हो गई, जिस तरीके से शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जिंदा जला दिया, बरेली के अंदर एक इंस्पेक्टर को गौ तस्कर ने गोली मार दी, मुजफ्फरनगर के अंदर जिस तरह से एक महिला के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद महिला का बलात्कार का एमएमएस तैयार होता है और महिला आत्महत्या करने पर मजबूर होती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो जनता ने कड़ा संदेश दिया है कि अखिलेश जी अब सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। वहीं कर्नाटक में कर्नाटक की सरकार को, खासतौर से कांग्रेस को, एक कड़ा संदेश वहां के वोटरों ने दिया है कि आप पूरी तरह से वहां प्रशासन चलाने में विफल हैं और वहां के मुख्यमंत्री जी के बारे में लगातार समाचार पत्रों में आप पढ़ते रहते हैं किस तरीके से आकंठ वहां की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। तो एक कड़ा संदेश
इन दलों के लिए है और भाजपा के लिए परिणाम बहुत उत्साह वाले परिणाम है। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से 8 राज्यों की जनता को, हमारे अध्यक्षों को, कार्यकर्ताओं को, एनडीए के सभी सहयोगी दलों को बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। श्री राहुल गांधी जी 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर, भ्रष्टाचार पर, 50,000 के मुचलके पर जमानत पर चल रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी 5,000 करोड़ का जो फ्रॉड उन्होंने किया है उसकी जमानत पर वो भी है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो लगातार झूठ बोलते रहते हैं। और राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, क्योंकि ज्यादातर समय तो विदेश में रहते हैं और जब देश में रहते हैं तो लगातार दुष्प्रचार करते रहते हैं। कांग्रेस को आरएसएस फोबिया है। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी की जो पूर्वज जिन्होंने इस देश में लंबे समय तक शासन किया, उनको भी आरएसएस फोबिया था। और आरएसएस का ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जितना आरएसएस पर ये हमला करते हैं, आरएसएस की ताकत उतना ही जमीन पर बढ़ती है। तो श्रीमान राहुल गांधी जी, आप नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को लेकर आप असहिष्णु हैं और ये असहिष्णुता की पराकाष्ठा है कि आप जेएनयू जैसे संस्थान में, जिसने इस देश को बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेट दिए, बहुत बुद्धिजीवी दिए, बहुत पॉलिटिकल लोग दिए, और वहां मुट्ठी भर लोग वहां के वातावरण को दूषित कर रहे हैं और वहां नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। कंफ्यूज कांग्रेस, फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस मोदी जी की आलोचना करते करते ये भूल गई कि वो राष्ट्रद्रोहियों का भी समर्थन कर रहे हैं। ये जो नारे लग रहे हैं, ये देश के शहीदों का अपमान है, ये देश के नौजवानों का अपमान है। और हमारे जो जाबाज सिपाही 24 घंटे सीमा पर जो इस देश की सुरक्षा में अपनी जान हथेली पर रखकर सुरक्षा देते हैं, ये उनका अपमान है। श्रीमान राहुल गांधी, आप भटकाने की कोशिश मत करिए। आपने जेएनयू में जाकर जो देशद्रोही नारे हैं, इनका आपने समर्थन किया है और देशद्रोहियों का समर्थन करना देशद्रोह जैसा ही होता है। अब आप ये बताइए कि आप इस देश की जनता से, उन शहीदों के परिवारों से आप माफी कब मांगेंगे? आपके दोहरे मापदंड हैं। उस घटना को लेकर जब कार्रवाई नहीं हो रही थी, तब आपके प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और जब कानून अपना काम कर रहा है तो आप उन नारे लगाने वालों के समर्थन में खड़े हैं। उन नारों को आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस देश की राजनीति को किस स्तर तक ले जाएंगे? आप सीधा जवाब ये दीजिए कि ये जो नारे लगे हैं, ये देश के ऊपर, ये एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बड़ा संस्थान है और उसको कलंकित करने का काम इस तरह के जो नारे लगाने वाले हैं वो कर रहे हैं। आज जहां पूरे देश में आक्रोश है इस तरह के नारे लगाने वालों के लिए, वहीं राहुल एंड कंपनी इस तरह के नारों को समर्थन दे रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं। श्रीमान राहुल जी, आपने इस देश के जाबाजों का, सैनिकों का अपमान किया है, शहीदों का अपमान किया है। आपको थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है तो आपको अविलंब किंतु परंतु किए बिना श्रीमती सोनिया जी को और श्री राहुल जी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। इस देश के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति है। इस देश के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की आलोचना कर सकते हैं,
लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति की एक लक्ष्मण रेखा होती है। इस देश के अंदर अब भारत के खिलाफ नारे लगाने वालों को, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोगों को, भारत की आजादी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इस तरह के नारे लगाने वालों को, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह के नारे लगाने वालों को कठोर सजा इस देश में होगी। उन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं, देश की जनता लोकतांत्रिक तरीके से उनको भी जवाब देगी। तो भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए राहुल जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप जो जेएनयू की घटना हुई है उसमें जो नारे लगेंगे उन पर आप बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप पूरी तरह से फंस गए हैं। कांग्रेस में दो फाड़ है, पूरी तरह से कंफ्यूज है। कांग्रेस फंस चुकी है, राहुल गांधी खुद फंस चुके हैं इस तरह की भाषा बोलकर, इस तरह की भाषा बोलने वालों का समर्थन देकर। अच्छा है कि आप अभी भी समय आपके पास, इस देश की जनता से आप माफी मांग लीजिए। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है और भारत हमारी मां है। 125 करोड़ जनता इस देश को, भारत को अपनी मां की तरह मानते हैं। अगर कोई हमारी मां को गाली देगा तो लोगों में उबाल है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। इस देश के अंदर कानून है, कानून के अंदर क्या हो सकता है, निश्चित रूप से वो सब होना चाहिए। देखिए, मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हम उसकी आजादी के पक्षधर हैं। इस देश के अंदर कहीं पर भी अगर मीडिया के लोगों के साथ कहीं हमला उन पर होता है, कहीं हिंसा होती है, तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम इस किसी भी तरह की हिंसा का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है, लेकिन हम उनका भी, हम उस हिंसा का भी, उस मौत का भी हम यहां आलोचना करते हैं और उस पर हम खेद प्रकट करते हैं। जिस तरह से शाहजहांपुर के अंदर जगेंद्र जो पत्रकार थे, उन पर मिट्टी का तेल डाला गया, पेट्रोल उन पर छिड़का गया और मरते मरते वो बयान दे रहे हैं, लेकिन जो अपराधी हैं वो आज अखिलेश सरकार में मंत्री हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से मोहम्मद शमी जो 8 साल का मासूम था, आज वो दुनिया को छोड़कर चला गया। जब उसको कवर करने के लिए पत्रकार जाते हैं तो उनको बंधक बना लिया जाता है, उनके कैमरे छीन लिए जाते हैं और उन कैमरों में से जो फुटेज हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं और एक महिला पत्रकार जाती हैं, उनसे बदसलूकी की जाती है। हम उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम उसकी भी निंदा करते हैं जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर के अंदर एक पत्रकार को लात और घूंसों से मारा गया था, हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की आजादी के हम पक्षधर हैं और कहीं पर भी किसी तरह की अगर मीडिया के साथ कहीं हिंसा होती है, कोई अगर उन पर अटैक करता है, तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कानून इस देश के अंदर है, कानून अपना काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।